आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे योजना बनाई गई। केंद्र सरकार हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है और जो गंगा किनारे बसे शहरों की तरह पटना में भी नालों के गंदे पानी के लिए ट्रीटमेंट के लिए बिहार को अरबों रुपए भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के भेजे गए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाई और इस खास रिपोर्ट में इसी खबर की पड़ताल करेंगे। देखिए पटना में सफाई का बंटाधार। याद कीजिएगा 2019 जब पटना की सड़कों पर मोटर कार नहीं मोटर बोट चलने लगी थी। नालों का पानी सड़कों पर आ गया था और गंगा का जो पानी है पूरे शहर में समा गया था। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत बिहार सरकार को अरबों रुपए भेजे, लेकिन ये पैसे अब वापस केंद्र को जाने वाले हैं और पटना फिर से बारिश में आंसू बहाने के लिए बेबस है। जब डूबी थी राजधानी, जब पटना था पानी पानी, जब डूबा था हर खास, जब तैर रहा था हर आम, शहरों में जब चली थी नाव, ना चलता था कोई दांव, तब डूबा नहीं डुबोया गया था। योजना के पन्नों को भिगोया गया था। नालों के ट्रीटमेंट की योजना गई बेकार। ₹684 करोड़ रुपए का नहीं हो सका इस्तेमाल। यह दावा है सीएजी रिपोर्ट का, जिसमें हुआ है बड़ा खुलासा सरकारी बेरुखी का, खुलासा अधिकारियों की लापरवाही का, खुलासा पटना को गंदगी का ढेर बना देने का, खुलासा पटना को नाला बना देने का, खुलासा गंगा की सफाई का बंटाधार करने का, खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को चकनाचूर करने का, खुलासा नमामि गंगे योजना को पलीता लगाने का। राज्य सरकार के सारे वादे धरे के धरे रह गए। गंगा की सफाई योजना अधर में लटक गई। पटना को स्वच्छ बनाने की योजना को पलीता लग गया। केंद्र सरकार का पैसा बहिरंग वापस जा रहा है। किसकी करतूतों की सजा मिल रही है पटना को? कौन है जिसने पटना की सफाई का किया बंटाधार? दिखाएंगे आपको। बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। लाखों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन अधिकारियों और सिस्टम की लापरवाही के कारण बिहार में गंगा का जो पानी है पीने और नहाने के लायक नहीं है। राज्य सरकार की योजनाओं का क्या कहा जाए। केंद्र की नमामि गंगे योजना का लगभग 700 करोड़ रुपए भी इस्तेमाल नहीं किए जा सके। पटना में साल दर साल गंदगी का स्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नालों की भी सफाई की योजनाएं बनाई जा रही हैं। कई बड़ी कंपनियों को गंगा की सफाई के काम में लगाया गया है। दिन रात काम चल रहा है। हर साल दावे किए जाते हैं कि मां गंगा लंदन के टेम्स नदी की तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी, लेकिन गंगा
जस की तस है, मैली की मैली। जस की तस नहीं, बल्कि गंगा में हर साल गंदगी का अंबार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा का पानी और ज्यादा दूषित होता जा रहा है। पूरा पटना शहर नमामि गंगे परियोजना के तहत कोड़ कर छोड़ दिए गए हैं। कब कौन से रोड कोड़े जाएंगे, कब भरे जाएंगे, इसका ठीक नहीं है। नमामि गंगे का सीवरेज का नाला अलग बन रहा है, बिहार सरकार का निगम का नाला अलग है। कहने का मतलब आने वाला जो बरसात होगा पूरा पटना शहर वाटर लॉगिंग में डूबेगा। और जहां तक योजना धरातल पर दिखने की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की भी तारीख में सीवरेज का नॉट ए सिंगल ड्रॉप ये लोग गंगा में जाने से रोक पाए हैं। पटना में सफाई सिस्टम का बंटाधार हो चुका है। नाले नदी बनने वाले हैं और पूरा शहर एक बार फिर बाढ़ की त्रासदी झेलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसका खुलासा विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों से निकलने वाली गंदगी है। गंगा पर इसका असर ये हो रहा है कि इसका पानी पीने और नहाने लायक भी नहीं बचा है। 86 में गंगा एक्शन प्लान आया था। आज इतने वर्षों के बाद भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया, अलग मंत्रालय बना, लेकिन धरातल पर जो मैं कह सकता हूं निश्चित तौर पे आज भी लोग छठ पर्व में गंगा किनारे जो अर्घदान करेंगे वो नाले के पानी के बीच मिले हुए जो गंगा का पानी है उसमें नाला का जो पानी पूरे पटना शहर का। और मुझे आश्चर्य लगता है इस बात का कि जिन लोगों ने भी एस्टिमेट बनाया है ट्रीटमेंट प्लांट का कैपेसिटी का, उस कैपेसिटी पे मुझे शंका है। पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद दूसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र पटना में ड्रेनेज सिस्टम लगभग 200 साल पुराना है और अब यह बेहद खराब स्थिति में है। लेकिन हैरानी की बात है कि राजधानी पटना में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से जो पैसे आए थे वो इस्तेमाल ही नहीं हो सके। नमामि गंगे योजना के तहत 4 वित्त वर्ष में 684 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बिहार स्टेट गंगा रिवर कंजर्वेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट सोसाइटी यानी BGCMS इस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर सकी। काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि 2016-17 से 2019-20 के बीच महज 16 से 50% फंड का ही इस्तेमाल हो सका और इसका निर्माण करने वाली कंपनी BGCMS के सेविंग अकाउंट में 683.10 करोड़ रुपए बेकार पड़े हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर बिहार सरकार सुस्त है और इस परियोजना के तहत मिले करोड़ों रुपए का सरकार ने इस्तेमाल तक नहीं किया। ये खुलासा हुआ है सीएजी रिपोर्ट में। यानी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 4 साल में 684 करोड़ रुपए बिहार सरकार को मिले, लेकिन जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसमें खर्च नहीं किया गया। यानी 15 से लेकर 50% तक ही सरकार ने खर्च की और काम अधूरा है। ये देख सकते हैं राजधानी पटना की तस्वीर आप। इस वक्त हम राजेंद्र नगर इलाके में हैं, यानी दिनकर गोलंबर की बात करेंगे, प्रेमचंद्र रंगशाला की बात करेंगे, हर जगह काम अधूरा है। 200 साल पुराना जो सीवरेज सिस्टम है पटना में, उसकी वजह से वर्ष 2019 में पटना का अधिकांश इलाका डूब गया था और जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे, चाहे वो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हो या पद्मश्री शारदा सिन्हा हो या कई वीवीआईपी से लेकर आम लोगों तक का घर डूब गया था। सड़क पानी में एक तरह से कहिए कि बह रहा था और उसके बाद पटना पर लगातार सवाल उठ रहा था। लेकिन अब जो है उसके बाद सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पिछले 4 साल में 684 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन सरकार ने खर्च नहीं किया। सोचिए, ये हालत तब है जब केंद्र सरकार पैसे दे रही है ताकि पटना को साफ सुथरा रखा जा सके और गंगा स्वच्छ और निर्मल बने। यानी पैसे होने के बावजूद सिस्टम की लापरवाही पटना को एक बार फिर परेशानी में डालने पर आमादा है। और अभी भी पटना में खुले तौर पर इस तरह से नालों का पानी जगह जगह पे कह सकते हैं कि पटना में जितने भी मेन हॉल है उससे होते हुए ये पानी गंगा में इस तरह से समाहित हो रही है और गंगा प्रदूषित
जो है वो बनी हुई है, गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं अब सवाल उठा है और यह सवाल जो है वो सीएजी के रिपोर्ट के द्वारा उठाया गया है। बहरहाल देखना होगा कि राज्य सरकार सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद नींद से जगती है या नहीं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से गंगा का पानी 1800 गुना ज्यादा दूषित हो चुका है। सरकारी सिस्टम मानो कान में तेल डालकर सो रहा है। सीवरेज प्लांट के नाम पर पूरी राजधानी को जगह जगह खोद डाला गया है। एक तरह से राजधानी पटना गड्ढों में तब्दील हो गई है। गंगा दिन ब दिन और दूषित होती जा रही है। नमामि गंगे योजना को पलीता लगाया जा रहा है। गंगा का पानी किस कदर दूषित हो रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से गंगा का पानी सामान्य से 1800 गुना ज्यादा दूषित हो गया है। 2016-17 में मैक्सिमम टोटल कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर 9000 एमपीएन पर 100 ml और 3100 एमपीएन पर 100 ml था, लेकिन ये मात्रा 2019-20 में बढ़कर 1,60,000 एमपीएन पर 100 ml हो गई। सामान्य रूप से पीने के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 0 होनी चाहिए। टोटल कॉलीफॉर्म की मात्रा सामान्य रूप से 100 मिलीलीटर पानी में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना में किस तरह पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के नाम पर पूरी राजधानी जगह जगह खोद डाली गई है। जब खराब ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, उस वक्त पटना डूब गया था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने दिल खोलकर पैसा दिया, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम का काम पूरा नहीं हुआ। सवाल तो उठता ही है। जरा देखिए आप, हम दूसरी जगह पर पहुंचे हैं, यानी दिनकर गोलंबर से राजेंद्र नगर के बीच में हैं, और देखिए यहाँ भी काम अधूरा है। जगह जगह आपको राजधानी में आप जाएंगे तो आपको देखिए इसी तरह से बड़े बड़े गड्ढे मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई नजर आएंगी, लेकिन दिन में आपको काम नहीं होता है। ना कोई मजदूर है, ना इंजीनियर है, ना ठेकेदार है, कोई आपको नजर नहीं आएंगे। बड़े बड़े लोहे के जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल लगाए जाते हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो, लेकिन इसकी वजह से ट्रैफिक अवरुद्ध होता है और खासकर बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानी होती है। और फिर से अगर पटना डूब जाए तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम तो अधूरा ही है और बहुत जल्द बरसात भी आने वाला है। आप समझ सकते हैं कि ये बड़े बड़े गड्ढे जो हैं इसमें मशीनें लगी हुई है और अभी भी काम जो है अवरुद्ध है। तो ये परेशानी है। राजधानी में एक इलाके की बात नहीं करें, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर समेत अशोक राजपथ तमाम जगहों पर नमामि गंगे के तहत काम चल रहा है, लेकिन काम कब पूरा होगा इसकी गारंटी नहीं है। पटना में कई जगहों पर शहर का नाला गंगा में मिलता है। दीघा, आशियाना, राजा बाजार और वेटनरी कॉलेज एरिया में करीब 20,000 घरों का गंदा पानी कुर्जी घाट में आकर मिलता है। एलसीटी घाट नाले में बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र और राजा पुल समेत कई इलाकों का कनेक्शन है, जिसमें 3000 से ज्यादा घरों का गंदा पानी मिलता है। बांस घाट नाले में बुद्धा कॉलोनी और कृष्णापुरी कॉलोनी समेत कई इलाकों का कनेक्शन है और करीब 35,000 घरों का गंदा पानी गंगा में मिलता है। कलेक्ट्रेट घाट नाले में सुल्तानगंज और साइंस कॉलेज समेत कई इलाकों का कनेक्शन है, जिसमें करीब 20,000 घरों का गंदा पानी गंगा में मिलता है। काली घाट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, जिनमें करीब 20,000 घरों के नाले का पानी आकर गिरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को सफल बनाने में बिहार सरकार कहीं न कहीं बेईमानी कर रही है, लापरवाही बरत रही है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पहले इस तस्वीर को देखिए। ये देखिए पटना का अंटा घाट का ये तस्वीर है, जहाँ पे खुले नालों से जो है पानी इस तरह से गंगा में रोज़ाना समाहित होता है। 24 घंटे इस तरह से पटना के विभिन्न इलाकों से जो गंदा पानी है वो गंगा में समाहित होता है और इस कारण से गंगा प्रदूषित हुई और काफ़ी दूर कह सकते हैं कि पटना राजधानी शहर से काफ़ी दूर गंगा अब चली गई है और अभी भी जो है राज्य सरकार इसको लेकर के सजग नहीं हुई है। नमामि गंगे के तहत 684 करोड़ रुपए जो है वो बिहार सरकार को आवंटित किया गया था। तो देखा आपने कैसे पटना के अलग अलग इलाकों का गंदा पानी
रोजाना 24 घंटे गंगा में मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना के कलेक्ट्रेट घाट के पास करोड़ों की लागत से बने गंगा रिसर्च सेंटर का हाल। इस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका मकसद था गंगा पर रिसर्च करना और गंगा की साफ सफाई में योगदान देना। लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। करोड़ों की लागत से बना गंगा रिसर्च सेंटर बंद पड़ा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना में ये जो कलेक्ट्रेट घाट है और यहाँ पे गंगा रिसर्च सेंटर बनाया गया था, लेकिन यह रिसर्च सेंटर जो है करोड़ों की लागत से बनाया गया, मगर ये पूरी तरह से संचालित अब तक नहीं हुआ है। और इस कारण से देख सकते हैं कि नमामि गंगे का जो परियोजना थी उसके तहत इसको निर्माण किया गया था। और यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था और ये भवन जो है बन करके तैयार हुआ करोड़ों की लागत से, 243.27 करोड़ की लागत से बना था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 16 घाट, 1 शब्दागृह, 3 भवन, 4.9 किलोमीटर पेमीनाड जो है वो तैयार किया गया था और पूरी तामझाम के साथ इस गंगा रिसर्च सेंटर जो है उसको बनाया गया, उद्घाटन किया गया। लेकिन जिस मकसद से किया गया वो मकसद कहीं न कहीं अधूरा रह गया है। ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर से बिहार सरकार अनजान है। शासन से लेकर प्रशासन तक को पता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। केंद्र सरकार से मिली करोड़ों की राशि बेकार पड़ी है, जिसका इस्तेमाल कर पटना में सीवरेज सिस्टम का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता था और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाया जा सकता था। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि गंगा को स्वच्छ बनाना हो या फिर सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करना हो, इसके लिए आपको पैसे भेज दिए गए हैं। सीएजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि राज्य सरकार ने पैसा का उपयोग किया ही नहीं, इस्तेमाल हुआ ही नहीं और ड्रेनेज सिस्टम अधूरा है। अब इंतजार करना जरूरी है कि आखिर बरसात से पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज सिस्टम है वो दुरुस्त हो पाता है, क्या गंगा का पानी निर्मल हो पाता है। हम इंतजार करेंगे और आप भी इंतजार कीजिएगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और छोटे से अंतराल के बाद देखिए अपना बिहार।